ना बहुत आसान होता है, बट उस एडवाइस को खुद में इम्प्लीमेंट करना और पहले से इम्प्लीमेंट करके रखना, ये बहुत अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% एकदम खुश हूँ या कोई व्यक्ति जो कह रहा है वो खुश है, नहीं। वी आर अ लीडर, जस्ट एक नेता जो होते हैं ना, जो शो पर आते हैं, कई तरह के बात करते हैं, लेकिन रियल फैक्ट रियल लाइफ में ऐसी नहीं होती है, वैसे हैं हम भी हैं, हम सब हैं। कोई मेरी बात से डिसएग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी वही करते हैं। हम लोग लोगों को सिखाना चाहते हैं, लोगों को कई सारी चीजों को बताना चाहते हैं, और अपने अंदर उन चीजों का उस गुण को पहले नहीं सीख सकते, सीखना नहीं चाहते। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि किसी को सलाह देने से अच्छा है कि उस सलाह के ऊपर आप खुद चल पड़ो। पहले आप खुद में इम्प्लीमेंट करो कोई चीजों को, इसके बाद आप लोगों को सिखाओ, आप उसका उदाहरण खुद ब खुद बन भी जाते हो। तो ऐसी चीजें हैं। तो भाई ने एक उदाहरण दिया जो उनकी रियल फैक्ट के प्रैक्टिकल थी, कि उन्होंने किसी को 10 रुपए का सपोर्ट किया। उस तरह से पता चला वो काफी बड़ा था व्यक्तित्व। अंदर से वो क्या है नहीं है हमें सामने नहीं दिखता है, बट हमने अपने मन से अपनी खुशी से मैंने उसको सपोर्ट किया, मैंने उसको हेल्प किया, ये हमें खुशी मिला। तो ये सारी चीजें होती है, दैट्स ऑल। विक्रम जी, आप कुछ कंक्लूजन में कहना चाहते हैं तो कहिए। दिल बेचारा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कंक्लूजन में तो कहिए। प्रदीप जी, डेविल जी, तो ठीक यार है। कोई तो म्यूट हटाओ, सब म्यूट लगा के बैठ जाते हो यार, अब तो बोलो। शेखर जी तो म्यूट लो। हाँ डिशुम जी, मेरा कहने का एक मतलब इस पे आते हैं जो ये है तो खुशी का ही है, लेकिन ये धन के समान काम करता है, धन का समान काम करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि धन से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, धन से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। लेकिन इसके मतलब से मेरे एक छोटा सा उदाहरण में है कि हम जैसे कोई आम व्यक्ति हैं, धन की अहमियत जीवन में बहुत ज्यादा, धन का दुरुपयोग भी किया जाता है और जीवन में बहुत ज्यादा इसका निश्चित रूप से धन की आप खुशियां भी खरीद सकते हैं। जैसे हम एक आइसक्रीम लेके खाते हैं और कहीं सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, तो वो देखने के बाद आइसक्रीम खाने के बाद हम खुशी मिलती है कि मतलब स्वीट थी, खा लिया, अच्छा लगा। हम सिनेमा देखने जाते हैं, कहीं थिएटर पे देख लेते फिल्म, तो देखने के बाद 3 घंटे का शो रहता है, वो देखने के बाद आराम से कि यार अच्छी फिल्म थी, अच्छी मूवी थी। कुछ भी देखो, देश की देशभक्ति की मूवी थी और अच्छी फिल्म थी, उसके लिए वो भी धन अपन देते हैं, पैसे देते हैं, टिकट मिलता है, तब तक वो भी खुशी मिलती है, एक प्रकार की वो भी खुशी हुई ना। हम्म। देखिए, खुशी का अलग अलग तरीके हैं। धन मैंने पहले भी अपने फर्स्ट टॉप में ये टॉपिक के ऊपर जब मेरा पहला जो बात था, मैंने उसी वक्त सारी चीजें क्लियर कर दिया था। धन का दो तरह से उपयोग कर सकते हैं, जिनके पास धन है वो भी, और जिनके पास नहीं है वो भी। खुशी के दोनों पहलुओं से आप खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, बाकी सभी ठीक है। फाइनली मैं एक समीक जी से भी इस टॉपिक के ऊपर एक मैसेज भी आया हुआ है, तो समीक जी से भी मैं और हम लोग गुजारिश करेंगे कि आप भी अपने व्यू ऑफ पॉइंट को एक बार बताइए, बिकॉज हम नहीं थे उस टाइम। तो देखिए आप डिशुम भी जी, अपना पहले फाइनल सभी की व्यू राय बताइए जान और लेते हैं, कंक्लूजन उसके बताइए। बाद मैं अपने व्यूज़ बताती हूँ। विक्रम जी, दिल बेचारा, आप सभी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए टॉपिक के ऊपर। मैम दिल बेचारा नहीं बोले, इनको अगर बोलना तो पहले ही बोल देंगे। ओके, आप बोलना चाहते हैं विक्रम जी अगर। यस मैम। मैम कंक्लूज़न में अगर आप खुशी कुछ को कहना चाहते पाने हैं। से पहले वही कह रहा हूँ मैम, थोड़ी देर का है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा।
अगर आपको खुशी चाहिए ना, उस सबसे पहले देना सीखना पड़ेगा हमको। हम बिना दिए कुछ भी चीज ले नहीं सकते। अगर आप दोगे ना किसी को खुशी, खुशी पर्पज कोई सा भी हो, चाहे आप ये पैसों से मदद करके खुशी दे रहे हो, या आप वैसे किसी की मदद कर रहे हो, किसी को सुन रहे हो, उसको अपना टाइम दे रहे हो, उस चीज से वो खुश है, तो पलट के वो आपके पास वापिस आएगी। पहले मगर हमको अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी कि किसी को हम खुशी दें। बस मैम इतना ही है मेरा। देखिए, खुशी के बारे में मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि जो खुशी होती है ना, वो अपने परिवार से मिलती है सबसे पहले। और परिवार में भी जैसे होता है कि सबकी फैमिलीज़ में टेंशन्स होती है, लेकिन उस स्थिति में हमें ये सोचना चाहिए कि चाहे कैसा भी है, हमारे पास परिवार तो है। इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, कितने अनाथ हैं, उनके पास तो फैमिली ही नहीं है। तो मैं कहूँगी सबसे बड़ी खुशी होती है अपना परिवार। बाकी ढूंढना तो हमें खुद ही पड़ेगा उसमें कि खुशी क्या है। अगर देखिए फैमिली में लड़ाई होती है तो भी वो हमारे देखने का नज़रिया है, हम उसे लड़ाई की तरफ देखते हैं या हम ये सोचते हैं कि हो क्यों रही है। हर चीज़ का सॉल्यूशन हमारे माइंड में होता है, और मेरे ख्याल से अगर हम ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर मिल जाता है। जब हम लड़ाई में भी खुशियाँ ढूंढने लग जाएं, और खुशी में तो खुशी रहते ही हैं हम, लेकिन हम टेंशन में भी खुशी ढूंढने लग जाएं, तो मेरे ख्याल से हम एक खुशी पाना सीख जाएंगे। और बाकी दूसरों से हमें होप नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है कि हमें एक होप होती है, एक फैमिली में रहते हैं, वहाँ पर क्यों नहीं बनती है, क्यों लड़ाई होती है? क्योंकि हम एक दूसरे से होप रखते हैं। अगर हम होप ही ना रखें, जैसे कोई भी काम है तो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं कि ये करे वो करे, लेकिन अगर हमारे मन में ये आ जाए कि पहले मैं करूँ, खुद करने की भावना जब आ जाती है, तो देखिए मुझे नहीं लगता कोई टेंशन वाली बात होती है। और ऐसा इंसान कभी उदास भी नहीं रह सकता जो अपने परिवार वालों को एक ब्लेसिंग की तरह एक्सेप्ट करता है और उनके दुख में भी खुशी मतलब अगर परिवार में टेंशन होती है ना, तो उसमें उसे भी टेंशन की तरह नहीं लेता है वो। कोई उसे डांट भी दे तो वो डांट भी उसे डांट नहीं लगती है, एक लगता है कि नहीं, अगर ये भी नहीं होता तो लाइफ क्या होती। तो मेरे ख्याल से फैमिली में जो भी है सब कुछ मतलब कि खुशियों से भरपूर ही होता है। मैम हाँ जी विक्रम जी कहिए। हेलो। डांट ही लगती मैम, जब उसके ऊपर से प्यार का मरहम नहीं लगाते। अगर आप किसी को डांटते हो ना, अपने छोटे को, हाँ बाद जी। में उसको ये कहते हो, कोई बात नहीं, मैंने तेरे को डांटा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को प्यार भी करता हूँ। अगर उसको डांटते हो आप, तो उसको एक्सप्रेस नहीं करते कुछ भी, तो उसका जो अंदर का फीलिंग है ना, वो चेंज हो जाती है धीरे धीरे। फैमिली हाँ का यही है, विक्रम जी, अगर आप आप प्रॉपर सही कह टाइम रहे दे रहे हैं। हो ना मैम, बात सुनो मैम, मैम एक मिनट मेरी बात तो सुनो। आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो फैमिली को, हर मेंबर को दे रहे हो, तो कोई बात होती ही नहीं। फैमिली से जब बाहर जाता है बंदा, जब उसको फैमिली में टाइम नहीं मिलता, हाँ तब वो जी। इधर उधर अपने सारे ढूंढता है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। अगर फैमिली 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 ठीक हो ना मैम, फैमिली ठीक हो, समझने वाली हो, ठीक है, तो यारी दोस्ती की भी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। इतने मायने नहीं रहे यारी दोस्ती के। ये सबसे पहला जो एक बंदे का जो लड़का है, तो उसका सबसे पहला दोस्त होता है उसका ब्रदर, भाई, ठीक है, नहीं नहीं उसकी सिस्टर। विक्रम जी ऐसा होता है। हाँ जी भाई। विक्रम जी ऐसा होता है ना, हाँ जी। ठीक है, आप प्यार से आप डांटोगे या फिर मारेंगे ना, वो प्यार से मारेंगे या फिर अ, ये होता है कि सर मेरी आई मीन ऐसा नहीं होता मेरी है बात तो ये था विक्रम जी। सर। ऐसा होता है कि सर ठीक है आप मेरी डांटो बात या फिर मारो, ठीक है, मेरी बात प्यार से मारो, मेरी प्यार से बात तो डांटो, सुनो। ठीक है, ऐसा होता है ना। नहीं नहीं विक्रम जी, एक सेकंड विक्रम जी, आप मतलब ठीक है, सिस्टर हो, ब्रदर हो, ठीक है, प्यार से डांटो, प्यार से मारो, ठीक है, और प्यार से डांटे, ये प्यार से मारेंगे ना, वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। आई मीन वो सोचते हैं कि ठीक है, वो भी सोचते हैं कि ठीक है, ऐसे अगर ये लिटरली आप मारोगे ना, हाँ, वो तो नेगेटिव हो जाएगा, शेखर ठीक है, जी, ऐसा नहीं है। मारने की तो ज़रूरत ही फैमिली नहीं एंड होती। फ्रेंड्स वो शेखर तो जी, एक ही है। शेखर जी, एनिमल्स को ट्रेन करने नहीं के लिए पिटाई की नहीं, ज़रूरत एक बार होती है, हो जो हो ह्यूमन जाता है बीइंग ऐसे, को नहीं होती है। एक बार मैं भी नहीं, एक एक बार हो जाता है ऐसे, मिनट सर। नहीं
एक ही बार शेखर हो जी एक जाता है। मिनट, एक मिनट। शेखर जी एक मिनट है। एनिमल और इंसान में फर्क होता है मैम। नहीं एनिमल को ट्रेन किया जाता है, नहीं नहीं, इंसान को समझाया जाता मैं है। यही कह रही हूँ ना कि इंसान को मारने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बच्चे हैं, अगर हम बच्चे की पिटाई कर रहे हैं तो वो बच्चे की गलती नहीं, वहाँ पर पेरेंट्स गलत होते हैं। पता है मैम, वो ना ना समझा ना, क्यों नहीं रहे हैं पता है बच्चे क्या को? होता है मैम? समझा के सब ना कुछ समझ आता है। मेरे मेरे नहीं मैम, विक्रम जी, मेरे 2 पास है मिनट। ना यहाँ भतीजे यहाँ हैं, वो यहाँ छोटे देखिए मैं थे। समीक जी आपकी एक बात से मिनट। भी सहमत हूँ। नहीं देखिए, अगर नहीं अभी हूँ, देखिए हाइड्रा जी कारण ने, भी बता देता हूँ। हाँ जी, देखिए मैं कारण सबसे पहले रख देता हूँ, आप देखिए बोल लीजिए। हाइड्रा ने सबसे पहले बात कही थी बच्चे टेंशन में हैं। तो मैं पहली बात यही कहूँगी कि सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। अगर बच्चों के को समय ही नहीं दे रहे पेरेंट्स, सिर्फ मतलब कि जैसे गेम्स खेलने अब के लिए या पैसे दे मैम देते हैं, तो बच्चा टेंशन मैम में होता मैम है। हाँ जी, मैम इसका एक मिनट, छोटी सी बात कहूंगा आपको बीच में काट के। मेरा भतीजा है, ठीक है, उसके फ्रेंड का समीक जी, फादर है। समीक जी, सर एक मिनट। अगेंस्ट दैट क्वेश्चन, आपका जो एक सेकंड, विक्रम जी, एक सेकंड, ठीक है समीक जी जो बोलता है, इधर बोल रहे थे कि ठीक है पेरेंट्स वो नहीं करके, तो अगर अगर पेरेंट्स ठीक है, मतलब पेरेंट्स नो क्या बोलते हो, पॉजिटिव है, पेरेंट्स एजुकेटेड है, ठीक है, उसके हिसाब से शेखर वो जी, होता है, ठीक है। कैन यू अगर गिव मी द पेरेंट्स ही डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव मतलब पेरेंट्स? देखिए उन अगर लोग का आप, हिसाब से होता है, ठीक है। नहीं 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 शेखर नहीं जी, आई थिंक समीक पहले जी, सुन पेरेंट्स लेना तो चाहिए, ठीक है, दैट्स आफ्टरवर्ड यू ओके। शुड रेज क्वेश्चंस। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम आधा सुनते हैं फिर एक क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, पहले आप पूरे व्यूज़ सुन लीजिए कि किस अच्छा तरह से ठीक है, पेरेंट्स होने रेड मिट चाहिए, लगाओ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, रेड है मिट ना। लगाओ चलिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, पेरेंट्स, सब पेरेंट्स अच्छा है क्या? सब पेरेंट्स अच्छा है क्या? व्हाट डू यू थिंक दैट एवरी पेरेंट्स विल बी गुड? ऐसा नहीं होता है समीप जी। शेखर जी, ढिशुम जी, आप रिप्लाई करिए उनके सी, आंसर्स का। ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपने कहा जानवर को सिखाने के लिए पीटा जाता है, मारा जाता है, बट बच्चों को मारना ये सही नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ कि मैं दोनों तरह का पहलू पे बात करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। अगर आप बच्चे को नहीं मारते हैं, मारना कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, प्यार से भी समझाया जा सकता है, लेकिन आपने कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रति टाइम देना चाहिए, समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि जो हम आज की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आप इसी एमपीएल शो पे, चलिए छोड़ देता हूँ, एमपीएल की बात हटा देता हूँ, मैं अपनी रियल लाइफ की बात बताता हूँ जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ। सबसे बड़ा रीजन क्या है, मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ कि इस शो में जो लोग नीचे बैठे हैं, जो लोग सीट पे बैठे हैं, ईमानदारी से बताइएगा कि जिस टाइम आप स्कूल जाते थे और जिस टाइम आप पढ़ाई करते थे, ठीक है, उस टाइम छोटी सी गलती होने पे या पढ़ाई नहीं करने पे पेरेंट्स भी डांटते थे, मारते थे, और टीचर्स भी डांटते थे। टीचर्स की पढ़ाई और बच्चों की पिटाई दोनों का कंक्लूजन सही था। लेकिन आज के समय में अगर बच्चों को जो भारत सरकार का जो शिक्षा कानून जो बनाया गया आफ्टर 2006 या 7, जिसमें बच्चों को नहीं मारना है, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। इसका इतना गलत फायदा उठाया गया है कि अगर गलती से बच्चा का, पता है टीचर केयरलेस हो चुका है। मैं एज ए टीचर मैं खुद बता रहा हूँ, मैं केयरलेस नहीं हूँ, बट हकीकत चीज बता रहा हूँ, हकीकत चीज बयां कर रहा हूँ, जो हमारे मन को भी कभी कभी चोट पहुंचता है। हम अगर किसी बच्चे को डांट देते हैं गलती से, छोटी सी बात पे, कान पकड़ना कोई पिटाई नहीं होती है। कान पकड़ भी लिया ना तो आज के बच्चों में एक मतलब ऐसा उनके अंदर सोच आ जाती है ना कि मुझे बेइज्जती कर दिया टीचर ने, मुझे शिक्षक ने पूरे क्लास में
अपमान किया है, मेरे कान पकड़े हैं। पता है पेरेंट्स से कंप्लेन करता है और वो पेरेंट्स, मैं रियल अभी विद इन 15 डेज के अंदर की घटना बता रहा हूँ, हमारे स्कूल का छोटा सा घटना। रजिस्ट्रेशन चल रहा है 9 क्लास का, इसमें एक लड़की की सिग्नेचर करने का, ठीक है, उसने गलती से सिग्नेचर कैपिटल में कर दिया था, ठीक है। अब वो लड़की किस सोच से की थी ये नहीं पता था, शायद हो सकता है उसने बाय मिस्टेक वो चीजें वहां पे कर दिया हो, बट जो जिस टीचर के सामने इसने किया, टीचर ने वो तो पहले बच्चे समझाया। वो तो बच्चे वो तो बच्चे सर जी, नहीं, वो तो 9 बच्चे क्लास का है, ठीक बच्ची है, है तो 9 क्लास का बच्चा को कैपिटल तो ये पता। सी सर एक सेकेंड, एक नहीं, सेकेंड, ठीक है सी निकल जी, एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड यार। रुकिएगा। और अभी तो 18 ईयर्स तक तो कुछ वो नहीं होता है, ठीक है। सो अब मैं वही 9 बोल ईयर्स रहा को हूँ, तो अपमान ठीक है, से बचते चलता है हैं, ना, बच्चों को तो डांट क्या देना। फर्क पड़ता है। आप खुद सोचिए कि 10 लोगों के बीच में, घर की फैमिली, 10 लोग बाहर की नहीं, अपनी घर की फैमिली, उस बीच में अगर आप अपने भाई, अपने पिता अगर अपने बेटे को, बड़ा भाई अपना छोटा भाई को, दीदी अपने बड़े भाई छोटे भाई को, या पापा मम्मी बेटी को, बड़ी बेटी को, या किसी को भी डांट देना पूरे फैमिली के बीच में, आजकल के बच्चे उसको अपना अपमान समझते हैं। ये हकीकत हम, ये सारी दुनिया मतलब झूठी नहीं हो सकती है मेरी बातों से, ये नहीं कह सकते कि डिसएग्री हो। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये बातें होती है। नहीं नहीं सर जी, लोग छुपा सकते हैं वो अलग चीज है, सर जी, लेकिन यहाँ सिंपल सी पीटना थिंक है, इसलिए ठीक है, जरूरी होता है कि जब ठीक उसकी है। गलती हो। कैपिटल लेटर से अलावा हाँ, अगर स्मॉल लेटर डालेंगे तो आई मीन ऐसे ही ऐसा हुआ है कि कैपिटल बस, उसमें क्या है, नहीं, मेरी बात तो उस वक्त उसमें की, क्या वो है बात मैं डिफरेंस है कि कंटिन्यू नहीं करने दी। वो ऐसा हुआ कि हाँ वो टीचर ने उसको समझाया भी, उस हाँ टीचर ने उसको समझाया कि बाबू यहाँ पे देखो सिग्नेचर हाँ करना है, तो इस सिग्नेचर के जगह पे पहला लेटर्स तो बड़ा होता है, बाद बाकी आप छोटे लिखते हो, ठीक है। और आप इसको छोटे लिखते हो, सिग्नेचर का तरीका आपको पता होना चाहिए ना, आप 9 क्लास में पढ़ रही। बहुत प्यार से समझाया था, लड़की ने पता है क्या जवाब दिया? उसको बात को समझना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। उसका 1 साल का रजिस्ट्रेशन बेकार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हम भेज देंगे ऑफिस, ऑफिस तो उसको रिजेक्ट कर देगा, हम उसको सुधार नहीं सकते और दूसरा फॉर्म भरवा नहीं सकते। रजिस्ट्रेशन का रूल्स पता होगा तो अच्छा आप लोगों को तो ऐसे रूल्स होते हैं 9 के रजिस्ट्रेशन में। तो अब बताइए कि उसका क्या सॉल्यूशन। उस लड़की का जवाब था, मेरा मन है सर, हमने कर दिया, ये जवाब था, ठीक है। इस पर जो टीचर के सामने जवाब दी थी, उन्होंने उसके बाल पकड़े थे, ठीक है, सिर्फ पकड़े थे ये बताने के लिए कि आपने ऐसा गलत किया, ठीक है। ये छोटा सा कि बाबू आपको तो मैं समझा रहा हूँ, और बहुत प्यार से, पहले वो जबान लड़ाने लगी ना, ऐसे ही नहीं पकड़ लिया, जबान लड़ाने लगी थी, तब जाकर उसको थोड़ा सा डर दिखाने के लिए, बस छोटा सा, वो लेडीज टीचर ही थी, ठीक है, उन्होंने बस उसके बाल थोड़े से पकड़े थे और बोला बाबू ऐसा नहीं बोलते, प्यार से, बहुत प्यार से समझाया गया। पता है उसने क्या किया? उसने अपने पेरेंट्स को घर जाके बताया, और उसके पेरेंट्स ने FIR किया उस टीचर के नाम से, ठीक है। फाइनली आपके थाने में, नजदीकी थाने में जहाँ बताया, मतलब FIR लिखाया नहीं गया था, बस कंप्लेन के लिए पहुंचाया था, ठीक है। तो वहां से फिर कॉल आया था, कॉल आने के बाद में बातचीत हुआ, मैटर फिर सॉर्ट आउट हुआ, और बताया गया कि अगर आपको लगता है कि आपकी बच्ची हमारी दुश्मन है समझ गया तो ये गलत है। हमने उसको बहुत प्यार से समझाया था कि ये क्लास में आप किसी से भी पूछिए। और दूसरा ये भी कि अगर आपको लगता है या इस बच्ची को लगता है कि इसका अपमान हुआ है, तो एज ए टीचर उन्होंने उससे माफी भी मांगने के लिए कहा कि मैं आपके बच्ची से माफी भी मांग लेता हूँ। अब बताइए कि ये कौन सा तरीका था? जो टीचर आपको ज्ञान देता है, जो टीचर आपकी दुनिया की हर वो चीज सिखाता है जिसके पढ़ाने पर ना आप विद्वान होते हैं, आप शिक्षित होते हैं, आप नौकरी पाते हो, आप
पढ़ाई का जो अंश सीखते हो नहीं सर जी, उसका नहीं अपमान नहीं अपने सर जी, थाली में सर ले जी, जाते सर जी, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हो। क्या लगता है कि पिटाई नहीं नहीं करनी नहीं, चाहिए? ठीक है, मैं समझ गया सर जी। पहले नहीं के नहीं समय में ना नहीं पढ़ने नहीं, के लिए पिटाई जो क्यों, टीचर पिटाई होते क्यों हैं वो आज सही करेंगे? से पढ़े भी हैं, ये भी हकीकत है। नहीं नहीं, सर जी, आप खुद वो जाके नहीं देखे हैं, वो ठीक है? कौन है ये हाँ? माया वो पंडित बोलते कौन कि है? पहले पढ़ाई करते थे, पढ़ाई वो करते जी समीक जी, ये माया पंडित कौन है? कौन? मुझे नहीं पता। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो ठीक है, वो होता है, ठीक है, भाई? ठीक है, वो होता है। बराबर में बैठा है, बराबर में बैठा आपका। अलग कमीना इंसान, उनको मैंने किक शब्दों कर का दिया है। उच्चारण भी करना नहीं आता ठीक है। है, शब्द लिखते हुए। स्मिक जी उसको किक कर दीजिए प्लीज, हाँ जी, हाँ जी, माया कर दिया। पंडित को। कर दिया उनको किक। ठीक है, डिशम जी ऐसा है, ठीक है, भी एक बच्चा है, ठीक है, हम लोग मतलब अब मैम, एक एक मिनट, एक होता है ना एक मिनट, कि शेखर जी। ठीक है। शेखर जी एक मिनट। हाँ मैम, हाँ, विक्रम जी जो ऑनलाइन कर रहे हो ना शो, बोलिए। हाँ एक मिनट जी, सर, यूट्यूब पे ऑनलाइन कर रहे हो ना, हाँ इसको जी। हाईलाइट करके दिखाना। ठीक है, उसको बोल सकते थे कि ठीक है यार, कैपिटल लेटर तो ठीक है, हम्म? वो एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, आप स्मॉल लेटर डालो, हाँ? तो अगर वो मतलब टीचर है, ठीक है, टीचर मोस्ट प्रोबेबली 30 या 35 ईयर्स का होता है या फिर 40 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो अगर वो ये बच्ची है 9 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है, तो 9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, दैट्स ओके यार, उन लोगों को तो मतलब ये बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को पता नहीं है कि कैपिटल क्या है, स्मॉल क्या है, ठीक है, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर में डाला है, ठीक है, तो एटलीस्ट जो टीचर हो, ठीक है, अगर वो बोल सकते कि ठीक है, नो यार, कैपिटल लेटर नहीं एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है, अगर एक्सेप्ट होगा, अगर वो ये फॉर्म जो होता है ना वो फिलअप होके जागे ना, वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो नाइन्थ क्लास का आपका या फिर उसका जो एग्जाम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ? आपने तुम पूरी बात स्मॉल लेटर आपने पूरी बात नहीं फर्स्ट सुनी कैपिटल फिर स्मॉल। आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं कि सर उन्होंने जी, सारी चीजें बताई, उन्होंने सर जी, सारी चीजें बताई। देखिए मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना ये है, मेरा मेन कंक्लूजन आप ही के सवाल से आया था, जो समीक जी बोली कि बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। अच्छा तो उस सर जगह जी, पे मैं ये सर बात जी, बोल रहा हूँ कि अगर ठीक आपके ठीक है सर जी, वो सिंपल घर के बच्चे आपसे अगर जबान लड़ाए, सर जी आपने सिंपल सा प्यार से क्वेश्चन है, ठीक है, समझाया, आप जो 2 बोल रहे बार थे ना, समझाया, लेकिन जबान लड़ाए तो क्या आप ठीक थप्पड़ है नहीं सर मारते जी, हैं? ठीक है, आया दैट्स ओके, लेट मी अंडरस्टैंड सर जी। एक स्कूल मैटर वो अलग है, सर वो जी, उसको छोड़ दीजिए थप्पड़ आप। मारने से आप कुछ रियल नहीं लाइफ होता है, पे ठीक है सर फैमिली जी। के बारे में बात करिए, तो फैमिली पे बात कीजिए। नहीं सर जी, मैं रियल बात के हिसाब से मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, रियल लाइफ का, ठीक है, अरे भाई बाल एवरी पकड़कर डे ये मेरा लिख रहे हो ना, बाल रियल पकड़ने लाइफ का होता है, मतलब समझ ठीक है आता है। ना। बाल पकड़ने का मतलब एक साइड का, ठीक है, बाल पकड़ना वन साइड। क्यों अब आप क्यों नहीं, अगर सी आई टेल यू वन थिंग सर जी, अगर बाल पकड़ना है ना, बाल पकड़ा है ये टीचर ना, तो एफआईआर हो जाएगा, फिर ये जेल में जाएगा, ठीक है, हरासमेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, वो नहीं होता है, हरासमेंट में हो जाता है वो। अरे ठीक है, उन्होंने लड़की काफी का बाल समझाया, पकड़ना दैट टू। अरे तो वो खुद लेडीज है, लेडीज को टच सर जी लिसन जी सर, तो आप बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, टीचर भी लेडीज है। हाँ, आप इसीलिए मैं बोला कि आप पूरी बात सही से नहीं सुने थे। नहीं, आप नहीं बोला था ना कि टीचर कौन है, लेडीज है, ठीक है, सर जी शेखर जी, सर जी लेडीज हो जेंट्स हो, ठीक है, विक्रम जी, लेडीज का बाल पकड़ेंगे तो लेडीज का, और बच्चे का बाल पकड़ेंगे तो एफआईआर नहीं होगा क्या विक्रम वो जी? तो गलत चीज है, मगर वो गलत चीज है, मगर बच्चा भी गलत कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है भाई शेखर जी।
वो अगर नहीं वो है ना, अच्छा बात नहीं गलत है ना, करेगा, वो ये अच्छा नहीं है। सर तरीका सर अगर आप तरीका अलग हो स्कूल सकता है। हाँ तरीका, मैं तो बोल रहा हूँ कि अब आप सोच के देखिए कि उन्होंने तो समझाया पहले बहुत अच्छे तरीके से, एक बार दो बार नहीं। सर और भाई पता है पता क्या है, नहीं नहीं लड़की की पता मैं क्या बात है कर भाई, भाई डिशम भाई एक मिनट, जे एक मिनट शेखर भाई, डिशम शेखर भाई एक मिनट, जे पहले विक्रम जे डिशम जे, अगर लड़की टीचर छोटी बच्चे को, वन थिंग यार, ये लड़की है, टीचर है, वो बच्चे को बाल नहीं पकड़ते यार, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मतलब वो नहीं होता, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दूसरा उदाहरण देंगे तो कुछ आएगा माइंड में। देखिए डिशुम जी, देखिए उन्होंने जो समीर जी डिशुम जी चाहे कोई वे है हो, विक्रम जी। लेकिन मैं ये कहूँगी कि बच्चे की गलती तो थी ही, समीर पर जी टीचर इतना आक्रामक क्यों हो गया उसको मतलब कि सुधारने में कि उसने बाल पकड़ लिए। आप एक बात बताइए, अगर बच्चे ने बाल गलत पकड़ने कर का दिया मतलब, तो आप लोग पेरेंट्स जिस से, सेंस से बाल नहीं पकड़ना नहीं, समझ रहे हैं पेरेंट्स वो से सेंस बात की नहीं था। जाए, पेरेंट्स से बात की जाए कि आपके बच्चे ने ये किया। अगर उसने बदतमीज़ी से बात की तो भी पेरेंट्स से बात की जाए। बच्चे को टच करने की तो बात ही नहीं बनती। अगर हमारे अपने बच्चे हैं और हमारे बच्चे ने स्कूल में कोई गलती कर दी और अगर टीचर्स बाल पकड़ते हैं तो डेफिनेटली अब देखिए, अब मैं हम फाइनली बिल्कुल आपको भी नहीं कुछ चीजें मानेंगे। बता रहा हूँ। नहीं, और हमारी, अब आपको नहीं नहीं सुनिए, हमारे घर की बात है। हम अपने बच्चों को नहीं, अपने बच्चों की पिटाई करते, और बहुत रेयरली होता है कि हम अपने बच्चों की पिटाई करते हैं। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ E लेवल के बच्चों को, वो बच्चे जिनको 10 बार भी बताया जाए फिर भी उनको समझ नहीं आता, और मैं उनके ऊपर भी कभी हाथ नहीं उठाती हूँ, क्योंकि पिटाई करना एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर हम बच्चे की पिटाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पिटाई करके तो हम एनिमल्स को ट्रेन करते हैं। इंसान के पास दिमाग है और समझा करके सब कुछ होता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, देखिए मेरे पास ऐसे बच्चे पढ़ने आते हैं जिनको 10 साल हो गए हैं स्कूल जाते हुए, उनको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं। अब आप बताइए 10 साल बच्चा स्कूल गया, उसको अल्फ़ाबेट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं ऐसे बच्चों को टीच करती हूँ, वो भी बिना पिटाई किए, और वो पढ़ते भी हैं और नॉर्मल भी होते हैं पढ़ाई में। तो मुझे नहीं लगता कि पिटाई करने से हम बच्चों को बहुत ही अच्छा बना देते। अगर पिटाई करने से सारे बच्चे स्कॉलर बन जाते तो क्यों आज भी स्कूल में E लेवल के बच्चे देखने को मिलते हैं? पिटाई से सर उसके दिल में डर होता है इस चीज देखिए का, मैं, वो दोबारा मतलब कि मैं भी वो बच्चों को टीचर से पूछ ही पढ़ाती नहीं हूँ, पाता। और बिल्कुल 0 लेवल के बच्चे। देखिए, मेरा मानना ये एकदम नहीं है कि पिटाई से ही सब कुछ। मैंने दोनों चीजें तो आपको बताई है। नहीं, पहले जो भी प्यार से है, समझाना ही नहीं सब कुछ होता है, नहीं, मान लिया। डिशुम जी, सर हम सर पिटाई तो मानते ही टीचर नहीं में है। संयम होना जरूरी है, अगर हाँ? टीचर ने बाल पकड़े टीचर में दैट मीन कि संयम वो होना खुद जरूरी भी, है। टीचर को खुद भी अरे गुस्सा सर जी, आया है वो तभी उसकी सही बात बात देख है, करके। संयम होना जरूरी है, संयम में लेकिन जब तो संयम में रहना सिखाएगा सर। सर आप एक बात जो बता रहे हैं ना, संयम होना जरूरी है, ठीक है। मैं मान लिया कि उस जगह पे संयम आप रखो, ठीक है। देखो, ये बातें हाईलाइटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि वो एक वातावरण है जहां आप सीख रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है। लेकिन सर यही एक चीज वातावरण पूछ रहा घर हूँ में आता है, सर, लोगों एक तक नहीं एक एक आता है। एक चीज पूछ रहा हूँ खाली, टीचर सबसे पहले संयम ही सिखाता है ना बच्चे को, ये गलत है? हाँ, तो जब टीचर में संयम नहीं होगा उस चीज का, वो सिखाएगा क्या? सही कहा और आपने, सर जी एकदम तो सही कहा उन्होंने विक्रम संयम भाई। करके काफी चीजें बताया। संयम का संयम मतलब रख ये के है तो ना उन्होंने सारी मेथड्स बताई कि आपका बच्चे 1 ने साल गलती, बर्बाद हो जाएगा, आपका सर ये एक मिनट बता, रजिस्ट्रेशन एक मिनट कैंसिल हो एक मिनट जाएगा। सर, एक मिनट सर, टीचर को ये पता है बच्चा छोटा है, ठीक है, वो ये भी कर छोटा है, सकता था उसका 9-10 के हाथ, बच्चे छोटे हैं, 9-10 के सर बच्चे छोटे होते हैं, कई बार तभी सर कई बार लिखना नहीं आता, सही है, होता है। सर 9-10 कई के बार लिखना बच्चे नहीं आता उनको पूरी तरह से। सर जी, नहीं, सर 9-10 9-10 के बच्चे नाबालिग होते हैं भैया। जी, नाबालिग की नहीं बात तो नहीं कर रहा हूँ यार, नाबालिग डिशम की जी, बात नहीं कर डिशम जी, मैं नाबालिग की बात नहीं नहीं कर रहा हूँ। डिशम जी, सर, सिंपल हाँ, सी ये भी नहीं मानता तो हूँ या कि 10 पूरे तो 12 मेच्योर तो नहीं होते हैं, 11 तो ठीक है। लेकिन ये तो जरूर पता होता है ना कि भैया मुझे लाइनिंग सर पढ़नी पता है, है क्या, अपने शब्द को लिखने अच्छा हैं। ठीक है, मान गलत इसके अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं सुधारने ठीक है के। ठीक है ठीक है डिशम जी, ठीक है डिशम जी, ठीक है, शेखर जी, नाइन्थ का शेखर जी, बच्ची है, शेखर ठीक जी, है। एक मिनट,
तो एक तो मिनट जो शेखर जी, एक नहीं नहीं मिनट। एक से विक्रम जी विक्रम जी एक सेकंड अब प्लीज नेक्स्ट कंटिन्यू। ठीक है तो सर विक्रम जी मैं जा रहा हूँ की सीट छोड़ के। बच्चे, ठीक है मैं तो लास्ट टीचर दो का बात क्या करनी है, मैं जा कितना रहा एज हूँ। है? टीचर का कितना एज है? हाँ टीचर शेखर का तो जी, 40 होगा, 40 शेखर होगा जी। या फिर 35 होगा। अरे यार, हाँ विक्रम जी, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। मैं जा रहा हूँ, मैं मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन दो मैं बात। वही पूछ रहा था, ठीक है क्योंकि नहीं। अरे यार ठीक है यार, तो बोलो मैं जा यार, रहा हूँ सर, ठीक है मैं छोड़ म्यूट कर लेता हूँ। 2 हाँ मिनट। बोलो बोलो विक्रम जी। समीक जी से बात करनी है मेरे को दोस्त। अरे समीक ठीक है जी यार वीडियो मत एडिट जाओ कर दिया यार, था। बोलो बोलो बोलो, ठीक है बोलो बोलो अभी बोलो। एक मिनट बात करने दो, 2 मिनट के लिए अरे मेरे ठीक साथ। है यार ये बात करो यार। तो बोलने तो दो हाँ, आप। ठीक है बोलो। म्यूट तो लगाओ 1 मिनट के लिए। बोलने भी समीक जी नहीं वो दे रहे। वीडियो एडिट कर दिया था मैंने। श्योर है ना शेखर जी, फिर कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। समीक जी, हाँ जी शेखर जी। समीक जी मैं कल से नहीं है